आज की वीडियो लेक्चर में हम एक नए हेटेरोएरोमेटिक आइसोक्विनोलिन के बारे में पढ़ेंगे। आइसोक्विनोलिन जो है ये आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर पिरिडीन रिंग 1 2 3 4 पोजीशन पर बेंजीन से फ्यूज्ड है। चूँकि ये नेफ्थलीन का डेरिवेटिव है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 पोजीशन पे है, तो हम इसे 2 एजा नेफ्थलीन भी कहेंगे, जिसमें एक कार्बन को रिप्लेस कर दिया हमने नाइट्रोजन के साथ में, इट इज 2 एजा नेफ्थलीन। आइसोक्विनोलिन रिंग जो नेचुरल कंपाउंड है पेपावरिन, एक ओपियम एल्कलॉइड, उसके अंदर ये रिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट लेते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर आइसोक्विनोलिन। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट मेथड है बिशलर नेपियर-एल्स की सिंथेसिस। ये बीटा फेनिल एथिलअमाइड का साइक्लोडिहाइड्रेशन होगा एसिडिक कंडीशंस में। किस तरह से होता है देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेप में हमने बीटा फेनिल एथिलअमीन लिया है, इसका एसाइलेशन कराएंगे एसिटिल हैलाइड के साथ में। ये बनेगा हमारा अमाइड बना है, इसका हम आइसोमर बनाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब इसका साइक्लोडिहाइड्रेशन हो जाएगा। एसिडिक कंडीशंस हमने काम में ली है। अब इसका डिहाइड्रोजनेशन करा देंगे पैलेडियम कार्बन से। ये आइसोक्विनोलिन बन जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं आइसोक्विनोलिन बन गया है। नेक्स्ट मेथड है पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस। इसके अंदर बीटा फेनिल एथिलअमीन का हम एल्डिहाइड के साथ में कंडेंसेशन करवाएंगे एसिड की प्रेजेंस में। किस तरह से, ये देखिए आप, ये बीटा फेनिल एथिलअमीन हो गया। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे RCH डबल बॉन्ड O, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, HCl ले लिया, -H2O हो जाएगा। ये बनेगा हमारा एक कंपाउंड बना। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये कंपाउंड बना। इसका डिहाइड्रोजनेशन करवा देंगे। और ये हमारा बन जाएगा आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन बन जाएगा ये। नेक्स्ट लेते हैं हम पोमरेंज फ्रिट्ज सिंथेसिस।
इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोल को अल्फा एमिनो एल्डिहाइड के एसिटल के साथ में ट्रीट किया जाता है और जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो साइक्लाइज्ड हो जाएगा H2SO4 की प्रेजेंस में। हम रिएक्शन देखते हैं किस तरह से होती है। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये एसिटल लिया है हमने अल्फा एमिनो एल्डिहाइड का, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा ये और कंपाउंड बनेगा हमारा एसिड की प्रेजेंस में प्रोटोनेशन होगा एक इसका। यहाँ H, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आया और ये यहाँ से निकल जाएगा। ये प्रोडक्ट बना है H, जो ये है यहाँ पे, ये यहाँ पे H निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ से C2H5OH निकल जाएगा। ये हमारा बन गया आइसोक्विनोलिन। नेक्स्ट लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन के अंदर सभी एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हर एटम के ऊपर एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तैयार करते हैं। हकल रूल के अकॉर्डिंग ये एरोमेटिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है और जो प्लेन ऑफ द रिंग है उसी रिंग प्लेन के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। इसी कारण से ये इसके बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएं, ये इस तरह से बनेगा। चार्ज सेपरेशन भी पॉसिबल है इसके अंदर, जैसे ये है, ये यहाँ पे आ गया आपके, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव। ठीक इसी तरह से इधर भी हो सकता है। आप ये देख रहे हैं कि चार्ज सेपरेशन भी क्विनोलिन के अंदर नाइट्रोजन की प्रेजेंस के कारण हो सकता है।
ये चार्ज स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये कम एनर्जी के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं आइसोक्विनोलिन के स्ट्रक्चर में। क्विनोलिन का जो डायपोल मोमेंट है इट इज़ 2.6 डेबाई, और ये डायपोल मोमेंट ये बताता है कि चार्ज सेपरेशन जो है इसको सपोर्ट कर रहा है ये, क्योंकि 2.6 डेबाई इसका डायपोल मोमेंट है। नेक्स्ट लेते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये एक कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ 234 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट इसका 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी स्मेल काफ़ी कुछ बेंजल्डिहाइड की तरह होती है, बेंजल्डिहाइड की तरह इसकी स्मेल होती है, पानी में नहीं घुलता और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है। नेक्स्ट लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आइसोक्विनोलिन की है काफ़ी कुछ क्विनोलिन से रिजेंबल करती हैं। बेसिक कैरेक्टर में यदि हम इसका pKa वैल्यू देखें इट इज़ 5.1, और ये भी यहाँ आप देख रहे हैं क्विनोलिन के अंदर कि जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सेक्सटेट में इन्वॉल्व नहीं है और इसी कारण से प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल है, इसलिए ये बेस की तरह ही बिहेव करता है। यदि इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं हम, ऑर्गेनिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड के साथ में, ये सॉल्ट बना लेता है। इस तरह से क्वाटनरी सॉल्ट बन जाएगा, जैसा कि हमने क्विनोलिन में देखा था। नेक्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आइसोक्विनोलिन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इसमें हम देख रहे हैं कि जो पिरिडीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियसली बेंजीन रिंग के अंदर ही आकर अटैक करेगा। तो बेंजीन रिंग में भी जैसा कि हमने क्विनोलिन में देखा था, इसमें 5 और 8 पोजीशन पर अगर आकर अटैक करता है तो बनने वाला इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसी कारण से जो प्रेफरेबल पोजीशन है जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा दैट इज़ 5 और 8। और इस पर हम बना भी लेते हैं कि किस तरह से ये जैसे हम एक एक पोजीशन पर आकर इसका अटैक कराते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है C5 पर, जो इंटरमीडिएट बनेगा अगर C6 पर करवाते हैं हम अटैक, यहाँ आप देख रहे हैं कि इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में बेंजीनोइड स्ट्रक्चर इसका भी डिस्टर्ब हो गया, और बेंजीन रिंग का भी बेंजीनोइड स्ट्रक्चर नहीं है, एरोमेटिक सेक्सटेट नहीं है, तो ये वाली स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगी। ठीक इसी तरह से यदि आप C7 पर अटैक करवाते हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये भी कम स्टेबल होगी, ये भी लेस स्टेबल है। और यदि C8 पर आप अटैक करवाते हैं
आप देख रहे हैं यहाँ पे भी पिरिडीन का सेक्सटेट एज सच है और यहाँ पे भी पिरिडीन रिंग के अंदर सेक्सटेट है एरोमेटिक बेंजीनोइड स्ट्रक्चर। तो ये जब हम 5 और 8 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं, हम देख रहे हैं बनने वाला इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है और इस कारण से इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेबली 5 और 8 पोजीशन पर आकर ही अटैक करेगा। अब हम एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेते हैं। एग्जांपल्स, नाइट्रेशन। क्विनोलिन का नाइट्रेशन यदि आप कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में करवाते हैं, ये क्विनोलिन, इसका नाइट्रेशन कराने के लिए कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4, ये भी कंसनट्रेट लिया हमने यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में इसका प्रोटोनेशन हो सकता है और अनस्टेबल होगा ये। फाइव नाइट्रोक्विनोलिन आइसोक्विनोलिन प्लस 8 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन बनेगा। 5 नाइट्रो प्लस 8 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन ये बनेंगे और ये 10% बनता है, ये 90% बनता है। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है C5 पर सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में C8 और उसके बाद कोई दूसरी पोजीशन पर आकर अटैक होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम सल्फोनेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन। ये जो आइसोक्विनोलिन का सल्फोनेशन है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जब हम आइसोक्विनोलिन का 180 डिग्री से नीचे टेम्परेचर इज़ लेस देन 180 डिग्री सेंटीग्रेड और ओलियम के साथ 40% ओलियम लेते हैं हम, H2SO4 प्लस SO3, 40% हमने ओलियम लिया है। एक्सक्लूसिवली 5 सल्फोनिक एसिड बनेगा, 5 पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप आएगा। लेकिन यदि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाए, हाई टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो 5 आइसोमर तो बनेगा ही, साथ ही साथ 8 आइसोमर भी इसके अंदर बनेगा। प्लस दोनों आइसोमर्स 5 प्लस 8 सल्फोनिक एसिड आइसोक्विनोलिन सल्फोनिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट लेते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में अपन पहले ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। आइसोक्विनोलिन का ब्रोमिनेशन पिरिडीन रिंग में होगा या बेंजीन रिंग में, ये रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसा कि हमने क्विनोलिन के केस में देखा था, जब ब्रोमिनेशन हम एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो हमें 5 ब्रोमो प्लस 5 and 8 डाइब्रोमो प्लस 5, 7, 8 ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, ये सारे प्रोडक्ट। लेकिन यदि इसकी रिएक्शन हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में करवा रहे हैं ब्रोमीन की, तो ये 4th पोजीशन पे यानी कि पिरिडीन रिंग के अंदर आके इसका सब्स्टिट्यूशन होगा, इट इज़ 4 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन बनेगा। और वही मैकेनिज्म जो है जैसा हमने क्विनोलिन के केस में देखा था, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड होगी। आइसोक्विनोलिन का क्लोरिनेशन यदि हम एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं, जो प्रेफरेबली प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, वो होगा 5 क्लोरो आइसोक्विनोलिन, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट लेते हैं हम मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन जब आइसोक्विनोलिन को मर्करी एसीटेट के साथ में ट्रीट किया जाता है, मर्क्यूरिक एसीटेट लिया हमने Hg और लगभग 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम रिएक्शन करवाएंगे। इसके अंदर भी जो पिरिडीन रिंग है
यहाँ 4th पोजीशन पर मरकरी का सब्स्टिट्यूशन होगा और ये कंपाउंड हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आइसोक्विनोलिन के कुछ और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।